क्या आप जानते हैं क्यों परशुराम को भूभृगु कहा जाता है? क्यों उन्हें धरती से क्षत्रियों का 21 बार संहार करना पड़ा? क्या आप जानते हैं भगवान राम और भगवान परशुराम का आमना सामना भी हुआ था? राम मर्यादा पुरुषोत्तम, परशुराम क्रोध और संहार का प्रतीक। तो क्या हुआ जब दोनों विष्णु अवतार आमने सामने आए? पिता जमदग्नि की हत्या ने परशुराम के हृदय को भस्म कर दिया। वे जलते हुए श्मशान पर खड़े थे, जहां उनका क्रोध और प्रतिशोध पवन की तरह प्रज्वलित हो रहा था। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक इस पृथ्वी से क्षत्रियों का अभिमान नष्ट न कर दूं, तब तक मेरा हृदय शांत नहीं होगा। और यहीं से आरंभ हुआ भीषण संहार। परशुराम ने सबसे पहले कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों को परास्त किया। फिर वे नगर नगर, राज्य राज्य निकल पड़े। जहां भी अत्याचारी क्षत्रिय राजा मिला, उनका परशु गरज उठा। युद्ध की गर्जना आकाश में गूंजती। नदियां रक्त से लाल हो जाती, धरती बार बार कांप उठती। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया। इतिहास कहता है धरती इतनी रक्त रंजित हो उठी थी कि नदियों का जल भी लाल हो गया। स्त्रियां विधवा हो गईं, महलों में सन्नाटा छा गया। परशुराम ने न केवल राजाओं का नाश किया, बल्कि उनके वंशजों तक को मिटा दिया। कहा जाता है कि जब वे 21वीं बार लौटे तो उनके परशु पर रक्त की धाराएं बह रही थीं। देवताओं ने आकाश से पुकारा, राम, अब बस करो। धर्म की रक्षा हो चुकी है, क्षत्रियों का अभिमान मिट चुका है। परशुराम ने तब शांति का श्वास लिया। उन्होंने अपने प्रतिशोध को विराम दिया। अब धरती से क्षत्रियों का गर्व मिट चुका था। परशुराम ने शांति का मार्ग अपनाया, लेकिन उनकी गाथा अभी समाप्त नहीं थी, क्योंकि आगे चलकर उनका सामना होना था श्री राम और श्री कृष्ण जैसे अवतारों से, जहां वे स्वयं भी परखेंगे कि धर्म की मशाल अब किसके हाथों जाएगी। कथा शुरू होती है मिथिला से। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा। शर्त थी, जो वीर शिवजी का धनुष उठाकर उसे चढ़ा देगा, वही सीता का वरण करेगा। सैकड़ों राजकुमार आए, रावण भी आया, लेकिन कोई उस धनुष को हिला तक न सका। तभी आए अयोध्या के राजकुमार राम। उन्होंने सहज भाव से शिव धनुष उठाया, जैसे कोई बालक खिलौना उठाता है। और जब उन्होंने धनुष चढ़ाने का प्रयास किया तो वह धनुष भंग हो गया। आकाश गूंज उठा, धरती कांप गई। धनुष टूटने की ध्वनि पर्वतों तक पहुंची, और यह ध्वनि सुनकर जाग उठे भगवान परशुराम। उनका क्रोध ज्वालामुखी की तरह भड़क उठा। वे मिथिला पहुंचे, हाथ में परशु, नेत्र अग्नि की तरह लाल। उन्होंने सभा में प्रवेश करते ही गरज कर कहा, कौन है वो धृष्ट जिसने मेरे आराध्य भगवान शंकर का धनुष तोड़ने का साहस किया? उनकी दृष्टि में अग्नि थी और वाणी में वज्रद। उन्होंने गरज कर कहा, कौन है वो? सभा स्तब्ध थी, सभी भयभीत हो उठे। तभी गुरु विश्वामित्र ने राम की ओर संकेत किया, ये वही राजकुमार हैं, अयोध्या के दशरथ नंदन राम। इन्होंने धनुष उठाया और वह टूट गया। परशुराम की दृष्टि राम पर पड़ी। क्षण भर के लिए वे ठिठक गए, मानो उनकी आत्मा कह रही हो, यह कोई साधारण बालक नहीं है। लेकिन क्रोध ने उनके विवेक को ढक लिया। उन्होंने राम को ललकारा, यदि तुम वीर हो तो यह मेरा परशु संभालो।
या फिर मेरे पास है विष्णु का धनुष। यदि तुम में सामर्थ्य है तो इसे उठाकर चढ़ाओ। भगवान, मैंने धनुष तोड़ने का कोई अहंकार नहीं किया। यह सब विधि की लीला थी। आप मुझ पर क्रोध ना करें। यदि तुम सच में वीर हो तो इसे चढ़ाओ, वरना मैं जान लूंगा कि तुम्हारे भीतर कोई शक्ति नहीं। राम ने सहज भाव से धनुष उठाया। क्षण भर में उन्होंने उस पर बाण चढ़ा दिया। सभा में देव गर्जना गूंज उठी। देवता विस्मित हो गए। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, ओम भगवन परशुराम, बाण चढ़ चुका है, अब यह व्यर्थ नहीं जाएगा। बताइए, इसे कहां छोड़ूं? उनके स्वर में न अहंकार था न अभिमान, बस धर्म और मर्यादा की शांति थी। परशुराम क्षण भर के लिए मौन हो गए। उनके हृदय में प्रकाश फैल गया। उन्होंने अनुभव किया, यह कोई साधारण राजकुमार नहीं, यह स्वयं वही है जिनकी रक्षा के लिए मैंने जीवन भर क्षत्रियों का संहार किया। वे समझ गए, अब धर्म की मशाल इन हाथों में है। मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है। परशुराम ने राम को प्रणाम किया। तुम ही भविष्य में धर्म की धुरी हो। अब मैं तप में लौटता हूं। अब से मेरा शस्त्र नहीं, तुम्हारा धर्म और मर्यादा ही इस सृष्टि का आधार होगा। सभा गूंज उठी। सभी ने देखा कैसे एक अवतार ने दूसरे अवतार को धर्म का उत्तराधिकार सौंपा। इस प्रकार राम और परशुराम का वह मिलन इतिहास में अमर हो गया। यह केवल धनुष भंग की कथा नहीं थी, यह था धर्म का हस्तांतरण। परशुराम अब कर्तव्य से मुक्त हो चुके थे, लेकिन उनकी गाथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि आगे भविष्य में उन्हें एक और अवतार से मिलना था, श्री कृष्ण से।